मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी प्यारे विद्यार्थीगणों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज का जो आपका विंद होने जा रहा है वह हम क्या पढ़ेंगे? रस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि रस कहते किसे हैं, रस होता क्या है, इसे हम समझेंगे, ठीक है ना। और रस कितने प्रकार के होते हैं और भरत मुनि ने कितने प्रकार के माने हैं और किस कवि ने या किस लेखक ने किस रस को मान्यता दी है। अब यहाँ पे देखिएगा, रस जो शब्द है आपका श्री धातु से बना हुआ शब्द है। किससे है? श्री धातु से बना हुआ शब्द है। और रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। आनंद का होना। क्या होना भैया? आनंद का होना। यानी कि रस कहते किसे हैं? जो हम आनंद की अनुभूति करते हैं किसी को, किसी काव्य को पढ़ने में, सुनने में, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कि जो हमें काव्य को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने में जो पाठक या श्रोता के मन में आनंद की क्या होती, अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस क्या बना हुआ? श्री धातु से बना हुआ शब्द है। और ये आपका यूपी पी में प्रश्न पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है? यूपीपी में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब रस की परिभाषा क्या होती है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। रस का सीधा सीधा तात्पर्य यही है, आनंद की अनुभूति करना। क्या करना? आनंद की अनुभूति करना। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। और जब आप फिल्म देख रहे हैं, वहां कोई नायक आ गया और गुंडे को मारे जा रहा है। क्या कर रहा? गुंडे को मारे जा रहा है, को पीटे जा रहा है। तो आपको क्या हो रहा है? रस की अनुभूति हो रही है। आपके मन में क्या जागृत हो रहा? अस्थाई भाव जागृत हो रहा है। क्या हो रहा? अस्थाई भाव। कि हाँ, अगर श्रृंगारिक वर्णन है, नायक नायिका आपस में मिल रहे हैं, गीत संगीत चल रहा है, तो वहां श्रृंगारिक वर्णन है, यानी कि उसका आप आनंद भूत करेंगे, ठीक है ना। और अगर मार पीट रहा है, रौद्र रूप दिखा रहा है तो रौद्र रूप हो जाएगा, वीर भाव दिखा रहा है तो वीर भाव हो जाएगा। समझ पा रहे ना? रस का अर्थ ही होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। यानी कि यहां देखिएगा, परिभाषा क्या होती है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। काव्य को, काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने, सुनने, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में, और देखने में, काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने और देखने में जो जो पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता काव्य को पढ़ने, लिखने या पढ़ने, सुनने और देखने में जो पाठक या श्रोता के मन में, के मन में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, होती है, उसे हम, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यहां बात को समझिएगा ध्यान से। यानी कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में, क्या करने में भैया? पढ़ने, सुनने और देखने में जो पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता के मन में आनंद की क्या होती है? अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ है? ठीक है, रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ है? रस का सर्वप्रथम, प्रथम उल्लेख, रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ है इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। कहां पे हुआ है? यजुर्वेद के, यजुर्वेद के तैत्रीय उपनिषद में हुआ है। कहां पे हुआ है? तैत्रीय उपनिषद में हुआ है। तैत्रीय उपनिषद में हुआ है।
कहाँ पे हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। ठीक है ना? यानी कि जो रस शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है? यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ। कहाँ पे हुआ है? यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। रस किस धातु का शब्द है? श्री धातु का शब्द है। किस धातु का शब्द है? श्री धातु का शब्द है। और रस का अर्थ क्या होता है? आनंद या आनंद अनुभूति होना। आनंद की क्या? अनुभूति होना, आनंदमय होना। क्या होना? आनंदमय होना। उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कि काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो पाठक या श्रोता के मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है ना? रस शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है कहाँ पर हुआ है? यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। अब इधर देखिए, रस के जो प्रतिष्ठापक आचार हैं, रस के प्रतिष्ठापक आचार, रस के प्रतिष्ठापक आचार, रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वह कौन है? भरत मुनि है। वह कौन है? भरत मुनि जी हैं। कौन है? भरत मुनि जी हैं ना। रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वह कौन है? भरत मुनि है। यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होंगी। आपका प्रश्न अगर बनेगा रस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। कहाँ किया गया है? यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। और रस के प्रतिष्ठापक जो आचार्य हैं वह कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। अब आप लोग कमेंट करिएगा अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? ठीक है ना? और छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? ये दो पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, दो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, और इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है? यहां तक बातें समझ में आ चुकी हो तो शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, भरत मुनि ने भरत मुनि ने भरत मुनि ने भरत मुनि ने क्या किया था भैया? भरत मुनि ने रस सूत्र का उल्लेख उल्लेख रस सूत्र का उल्लेख अपने ग्रंथ अपने अपने ग्रंथ अपने ग्रंथ नाट्य नाट्य शास्त्र में किया। किसमें किया? नाट्य शास्त्र में किया। किसमें किया? नाट्य शास्त्र में किया। यानी कि भरत मुनि ने रस सूत्र का उल्लेख कहां पर किया? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। किसमें किया था? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। किसका उल्लेख किया था? रस सूत्र का उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था? रस सूत्र का उल्लेख किया था। ठीक ना? नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय थे? नाट्य शास्त्र में आपके कुल कितने अध्याय थे? 36 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 36 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 36 अध्याय थे। इस 36 अध्याय के 6वें अध्याय में, किसमें भैया? 6वें या 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय में रस सूत्र का उल्लेख है। रस सूत्र का क्या है? उल्लेख है। उल्लेख है। ठीक है ना? यानी कि भरत मुनि ने रस सूत्र का उल्लेख अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। नाट्य शास्त्र के 6वें, यानी कितने अध्याय कुल हैं? 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। इस 36 अध्याय के 6वें अध्याय में रस सूत्र का क्या भैया? उल्लेख है। किसका उल्लेख है? रस सूत्र का क्या है? उल्लेख है। ठीक ना? और किस रस सूत्र का उल्लेख है इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। किसका उल्लेख है? इधर देखिएगा, रस सूत्र क्या है? रस सूत्र विभाव अनुभाव। रस सूत्र क्या है? इधर देखिएगा,
विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव, व्यभिचारी, 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 संयोगा, संयोगा, दृश्य, निष्पत्ति, निष्पत्ति। ठीक है ना। यानी कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। ठीक है ना। ये रस सूत्र किसका है? भरतमुनि का है। यानी कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इसकी व्याख्या क्या होगी? अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, और व्यभिचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। क्या होती है? निष्पत्ति होती है। यानी कि भरतमुनि ने अपने जो रस सूत्र का उल्लेख किस में किया था? किस ग्रंथ में किया था? अपने ग्रंथ में किया था, नाट्य शास्त्र में किया था। किस में किया था? नाट्य शास्त्र में किया था। और नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। इस 36 अध्याय के 6वें अध्याय में भरतमुनि ने किसका उल्लेख किया था? रस सूत्र का उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था? रस सूत्र का उल्लेख किया था। और रस सूत्र इनका क्या है? भरतमुनि जी का विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। यानी कि विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से, भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। रस की क्या होती? उत्पत्ति होती है। रस की या तो निष्पत्ति होती है या तो उत्पत्ति होती है। और रस क्या होता है? भुक्ति होता है। हम रस को भोगते हैं। क्या करते हैं? रस को हम भोगते हैं। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अब आपका आता है रस के कितने अंग हैं? क्या है? रस के अंग। रस के अंग या अवयव। अंग कितने भैया? रस के अंग 4 हैं। रस के कितने अंग हैं? 4 हैं। या रंग क्या है? रस के अंग कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अवयव। रस के कितने अंग हैं? 4 हैं। या अवयव कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला आपका है विभाव। क्या है? विभाव है। दूसरा आपका है अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। और तीसरा आपका है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। क्या है? व्यभिचारी भाव। यहाँ पर इसे हमने दिखाया है। यहाँ पे देखिएगा। यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ठीक है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। और चौथा आपका है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। यानी कि रस के कितने अंग हैं? 4 अंग है। कितने अंग है? 4 अंग है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और अस्थाई भाव। कितने अंग हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। अब यहाँ पे देखिएगा विभावों की संख्या कितनी है? विभाव कितने हैं? विभावों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। अनुभाव कितने हैं? 4 हैं। व्यभिचारी भाव या व्यभिचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं?
व्यभिचारी भाव की हम क्या कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। और यहाँ देखिएगा संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 होती है। ठीक है, अस्थाई भाव कितने हैं, 9 है। अस्थाई भाव कितने हैं, 9 है। और रसों की संख्या भी कितनी होती है, 9 ही होती है। ठीक है ना, अस्थाई भाव कितने हैं, 9 है। और रसों की संख्या भी कितनी होती है, 9 ही होती है। इसलिए 9 होती है क्योंकि भरत मुनि ने कितने माने हैं, 8 माने हैं। अस्थाई भाव जब कितने हैं, 9 है, तो रसों की संख्या भी कितनी होगी, 9 ही होगी। कितनी होगी, 9 होगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, जो आपके क्या है, विभाव, इसके दो भेद कौन कौन से हैं, विभाव के दो भेद हैं, कौन कौन से, आलंबन विभाव, आलंबन, आलंबन विभाव, क्या है, आलंबन विभाव। और दूसरा आपका आता है उद्दीपन विभाव। क्या आता है, उद्दीपन विभाव। क्या आता है, उद्दीपन विभाव आता है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो अनुभाव के 4 भेद हैं, अनुभाव कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, क्या है, कायिक अनुभाव। इसी को हम कायिक अनुभाव को आंगिक अनुभाव भी कहते हैं या शारीरिक अनुभाव भी कहते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव। ठीक है, और सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। और आपका आता आहार, क्या आता है, आहार आता है। क्या आता है, आहार अनुभाव, आहार अनुभाव। ठीक है ना, इधर देखिएगा, विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। आलंबन विभाव कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। किसके, आलंबन विभाव के। किसके 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव के, आश्रय और विषय। क्या होता है आपका, आश्रय और विषय, आश्रय और विषय। फिर से सुनिएगा, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है और अस्थाई भाव है। विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव है। विभावों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। विभाव की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से विभाव होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आश्रय और विषय, आश्रय और विषय होता है। ठीक है, आश्रय और विषय होता है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ठीक है ना, और अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब इधर देखिएगा, कायिक अनुभव। यहां देखिए क्या है, कायिक अनुभव। अच्छा, कायिक अनुभव किसे कहते हैं, जो अपने शारीरिक चेष्टा द्वारा की गई क्रिया प्रतिक्रिया, अपने शारीरिक चेष्टा द्वारा की गई क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, कायिक अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है, कायिक अनुभव कहलाती है। जैसे आप कभी मैच देखते होंगे, मैच देखते होंगे तो अंपायर क्या करता है, एक उंगली खड़ा करता है। अंपायर क्या करता है, एक उंगली खड़ा करता है। तो उस एक उंगली खड़ा करने का इशारा मात्र ये होता है कि भैया जो प्लेयर खेल रहा था वह क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक अनुभव। इशारा करना,
ऐसे बुलाना, ये सब क्या है, यानी कि जो शारीरिक चेष्टाओं द्वारा, अंग द्वारा या आंगी किसी भी कहा जाता है, या अंगों द्वारा जो हम इशारा करके या क्रिया प्रतिक्रिया करके जो हम करते हैं वही क्या कहलाता है, कायिक अनुभव कहलाता है। वाचिक अनुभव, इसे हम वाणियों द्वारा व्यक्त करते हैं। वाचिक मतलब होता है बोलना, क्या होता है, बोलना, ठीक है ना। इसे हम वाणियों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे किसी को हम बुलाते हैं तो जो वाणियों द्वारा हम बुलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाचिक अनुभव। सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8 होते हैं। सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8 होते हैं। यह स्वतः उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, यह स्वतः उत्पन्न होते हैं। और आहार, जैसे वेशभूषा धारण करना। आहार का मतलब होता है गहना पहनना, धोती कुर्ता पहनना, या ऐसा विचित्र कपड़े पहनना, तो क्या कहलाता है, आपका आहार कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। ठीक ना, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। आगे देखें, देखते हैं। रस सूत्र के कुछ व्याख्याकार हुए हैं। रस सूत्र क्या हुए, कुछ व्याख्याकार हुए हैं। रस सूत्र के व्याख्याता, रस सूत्र के व्याख्याता, ठीक है ना। रस सूत्र के व्याख्याता कितने हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, 4 हैं। मुख्य रूप से होते 11 हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं, 4 हैं। रस सूत्र के जो व्याख्याकार हैं या व्याख्याता हैं वो कितने हैं, 4 हैं मुख्य रूप से, और होते कितने हैं, 11 होते हैं। पहले जो हैं कौन से हैं, भट्ट लोलट। कौन है भैया, भट्ट लोलट है। कौन है, भट्ट लोलट है। उसके बाद दूसरे आपके हैं शंकुक हैं। क्या है, शंकुक है। तीसरे आपके हैं भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक हैं। चौथे आपके कौन है, अभिनव गुप्त हैं। क्या है, अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त जी हैं। कौन है, अभिनव गुप्त जी हैं। अब यहां से आपका प्रश्न बन चुका है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है। तो 4 विकल्प था, उसमें एक विकल्प था भट्ट लोलट। कौन था, भट्ट लोलट था। तो यानी कि रस सूत्र के जो प्रथम व्याख्याकार हैं वो कौन है, भट्ट लोलट हैं। कौन है, भट्ट लोलट हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले जो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं कौन है, भट्ट लोलट हैं। दूसरे हैं शंकुक हैं। कौन है, शंकुक हैं। और तीसरे कौन से हैं आपके, भट्टनायक हैं। और चौथे कौन से हैं, अभिनव गुप्त हैं। कौन से हैं, अभिनव गुप्त हैं। यहां से आपके प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है ना, यहां से आपके प्रश्न बन चुके हैं। अब इनके कुछ उत्पत्तिवाद हैं। क्या है, इनके कुछ उत्पत्तिवाद हैं। तो जो भट्टनायक हैं इनका जो वाद है, यानी कुछ वाद होते हैं इनके, क्या होते हैं, वाद होते हैं। इनका जो वाद है, पहला वाद है इनका उत्पत्तिवाद। क्या है, उत्पत्तिवाद। इनका पहला वाद है उत्पत्तिवाद, किसका, भट्ट लोलट का। उसके बाद शंकुक का जो वाद है वह शंकुक का है अनुमितिवाद। अनुमिति वाद, शंकु का क्या, अनुमितिवाद है, ठीक है ना। और भट्ट नायक का जो वाद है वह कौन सा वाद है, भुक्तिवाद या भोगवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद। क्या है, भुक्तिवाद या भोगवाद है। अभिनव गुप्त का जो वाद है वह क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। क्या भैया, अभिव्यक्तिवाद है। कौन सा है, अभिव्यक्तिवाद है। अब इनके कुछ दर्शन भी हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं या व्याख्याता हैं 4 लोग, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, ठीक है ना। इनके क्या है, कुछ वाद हैं। भट्ट लोलट के कौन से वाद थे, उत्पत्तिवाद थे। शंकुक का कौन सा वाद है, अनुमितिवाद है। भट्टनायक का कौन सा वाद है, भुक्तिवाद या भोगवाद है, ठीक है। अभिनव गुप्त का कौन सा वाद है, अभिव्यक्तिवाद है। क्या है,
अभिव्यक्तिवाद है। अब इनके कुछ क्या थे, दर्शन थे। क्या थे इनके, कुछ दर्शन थे। यानी कौन कौन से दर्शन थे, पहला इनका समय देख लेते हैं। इनका समय क्या था, ये 9वीं सदी के थे, ये भी 9वीं सदी के थे, ये 11वीं सदी के थे, ये भी क्या थे, 11वीं सदी के थे। यानी 11वीं शताब्दी के थे ये दोनों लोग नीचे के, और ऊपर दोनों लोग क्या थे, 9वीं सदी के या 9वीं सदी के थे। ठीक है। अब इधर देखिए कि इनके जो दर्शन हैं वो दर्शन है क्या। अब यहाँ दर्शन देखिएगा, इनका जो दर्शन है कौन सा दर्शन है, मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन है। कौन सा दर्शन है, मीमांसा दर्शन है। ठीक ना। और शंकु का क्या है, न्याय दर्शन है। क्या है, न्याय दर्शन है। कौन सा दर्शन है, न्याय दर्शन है। शंकु का कौन सा दर्शन है, न्याय दर्शन है। और भट्टनायक का क्या है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन है। ठीक ना। उसके बाद अभिनव गुप्त जो अभिव्यक्तिवाद उनका है, उनका कौन सा दर्शन है, शैव दर्शन है। क्या है, शैव दर्शन है। ठीक है। यानी कि भट्ट लोलट का जो दर्शन है मीमांसा दर्शन है, शंकु का जो दर्शन है न्याय दर्शन है, भट्टनायक का जो दर्शन है सांख्य दर्शन है, अभिनव गुप्त का जो दर्शन है वह क्या है, शैव दर्शन है। कौन सा दर्शन है, शैव दर्शन है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। और यही स्टार लगा लीजिएगा, एक बार आपका प्रश्न पूछा गया है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार या व्याख्याता कौन है, तो आपके रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार और व्याख्याता कौन है, भट्ट लोलट है। कौन है, भट्ट लोलट है। चलिए, उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकॉल करवा देता हूं ताकि चीजें आपको, ठीक है, इधर देखिएगा, रिकॉल करवा देता हूं, बातों को समझिएगा। इधर देखिएगा, रस शब्द किस धातु से बना है, श्री धातु से बना है। श्री धातु से बना, किससे बना है, श्री धातु से बना है। रस शब्द का अर्थ क्या होता, आनंद। रस शब्द का अर्थ क्या होता भैया, आनंद। आनंद की अनुभूति होना या आनंद उठाना, आनंद की अनुभूति होना या आनंद उठाना। अब इधर देखिएगा परिभाषा क्या है, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में जो पाठक या श्रोता के मन में आनंद की अनुभूति होती है, किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और रस का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद के, किसमें भैया, यजुर्वेद के तैतृय उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है, यजुर्वेद के तैतृय उपनिषद में मिलता है। और रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वह कौन है, भृत्य मुनि है। रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वह कौन है, भृत्य मुनि हैं। और आगे देखिएगा, आगे क्या है आपका, भृत्य मुनि ने रस सूत्र का उल्लेख अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। किसमें किया था, नाट्य शास्त्र में किया था। और नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। और रस सूत्र का जो उल्लेख है वो किसमें है, 6वें अध्याय में। किसमें है भैया, 6ठे अध्याय में है। यानी कि रस सूत्र का उल्लेख है, रस सूत्र का जो उल्लेख है किसमें है, 6ठे अध्याय में है। और रस सूत्र इधर देखिएगा, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यह क्या है, रस सूत्र है। यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होती है, रस की निष्पत्ति, यानी कि रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति या रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब इधर देखिएगा, अब यहां देखिएगा रस के कितने अंग है, 4 अंग है। रस के कितने अंग है, 4 अंग है। कौन कौन से हैं, विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव है, क्या है, अस्थाई भाव है। ठीक है ना। अब विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और
उद्दीपन विभाव। और यहाँ पे आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं। आलंबन विभाव कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। क्या होते हैं? आश्रय और विषय होते हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं? चार भेद। अनुभाव कितने भेद हैं? चार भेद हैं। कायिक अनुभाव, क्या है? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव या फिर आहार अनुभाव। क्या है? आहार अनुभाव। अब यहाँ पे देखिएगा जो सात्विक अनुभाव है, ये जो सात्विक अनुभाव है इसके कितने भेद होते हैं? 8। सात्विक अनुभाव कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। और अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। और रसों की संख्या अगर यहाँ देख लिया जाए नोट डाल करके, रसों की संख्या भी कितनी है? रसों की संख्या कितनी है? 9 है। रसों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है। अब इधर देखिएगा आगे। अब देखिएगा जो रस सूत्र के व्याख्याकार हुए हैं या व्याख्याता हुए हैं उनकी संख्या मुख्य रूप से कितनी है? 4 है। मुख्य रूप से कितनी है? 4। होते 11 हैं लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? 4 हैं। और प्रथम जो व्याख्याकार यानी जो व्याख्याता है वह कौन है? भट्टलोलट है। और भट्टलोलट का वाद क्या है? उत्पत्तिवाद है। क्या है? उत्पत्तिवाद है, या इसी का आप कहते हैं आरोपवाद। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और इनका जो दर्शन है, किसका? भट्टलोलट का जो दर्शन है, भट्टलोलट का जो दर्शन है वह क्या है? मीमांसा दर्शन है। कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन है। ठीक है ना। और शंकुक का, भट्टलोलट के बाद कौन आते हैं दूसरे व्याख्याकार या व्याख्याता? शंकुक आते हैं। शंकुक का जो वाद है अनुमितिवाद है। क्या है? अनुमितिवाद है। और उनका जो दर्शन है न्याय दर्शन है। कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन है। जबकि भट्टनायक का, क्या भैया? भट्टनायक का जो वाद है वह है भुक्तिवाद या भोगवाद है। भट्टनायक का जो वाद है वह क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद है। और उनका जो दर्शन है इसका सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन है। ठीक है ना। और इधर देखिएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का जो वाद है अभिव्यक्तिवाद है। कौन सा वाद है? अभिव्यक्तिवाद है। और इनके जो दर्शन है शैव दर्शन है। इनके कौन से दर्शन है? शैव दर्शन है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा रसों की संख्या। रसों की संख्या कितनी है? संख्या, रसों की संख्या कितनी है? रस कितने हैं? 9 है। रस कितने हैं? 9 है। अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव भी कितने हैं? 9 है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, के अनुसार रसों की संख्या, रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव कितने हैं? 8 है। अस्थाई भाव कितने हैं? 8 है। ठीक है ना। यानी कि रसों की संख्या 9 है, अस्थाई भाव कितने हैं? 9 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। ठीक। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, एक तरफ रस का क्या होगा? क्रम होगा। क्या होगा? क्रम होगा। और दूसरी तरफ क्या होंगे भैया? इधर रस होंगे। क्या होंगे? इधर रस होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? अस्थाई भाव होगा। क्या होगा? अस्थाई भाव होगा। और इधर क्या होंगे? प्रतिष्ठापक आचार होंगे। क्या होंगे? प्रतिष्ठापक आचार होंगे।
प्रतिष्ठापक आचार, स्थापक आचार क्या होंगे? प्रतिष्ठापक आचार्य होंगे। क्या होंगे? प्रतिष्ठापक आचार्य होंगे। अब यहां देखिएगा क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8 तक। यहाँ 8 तक हम देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ 8 तक हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो रस आता है वह आपका आता है श्रृंगार रस। क्या आता है? श्रृंगार रस आता है। पहला रस कौन सा आता है? श्रृंगार रस आता है। क्या आता है? श्रृंगार रस। इसका जो अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम होता है। रति या प्रेम होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे भैया? भरत मुनि थे। ठीक ना? उसके बाद जब दूसरा आपका आता है करुण रस आता है। क्या आता है? करुण रस आता है। करुण रस आता है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस आता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे वह कौन थे? भरत मुनि ही थे। कौन थे? भरत मुनि ही थे। ठीक है ना? कौन थे भैया? भरत मुनि ही थे। ठीक है ना? उसके बाद जो अगला रस आपका आता है कौन सा आता है? वीर रस आता है। क्या आता है? वीर आता है और रौद्र रस आता है। अगला रस आता है आपका वीर रस और उसके बाद अगला रस आपका आता है रौद्र रस। क्या आता है? रौद्र रस। ठीक है? वीर रस का जो अस्थाई भाव था वह क्या था? उत्साह था। क्या था? उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या था? उत्साह था। और इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे वह कौन थे? भरत मुनि थे। ठीक ना? और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या था भैया? क्रोध था। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या था? क्रोध था। इसके भी जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे वह कौन थे? भरत मुनि थे। वह कौन थे? भरत मुनि थे। उसके बाद अगला रस आता है आपका हास्य रस। क्या आता है? हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है हास्य या हंसी होता है। हास्य या हंसी होता है। ठीक है ना? इसके भी प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि ही थे। कौन थे? भरत मुनि ही थे। ठीक है ना? यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। और प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। उसके बाद आपका आता है भयानक रस और विभत्स रस। भयानक रस और विभत्स रस। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। क्या होता है? भय। और इसके भी प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि ही थे। कौन थे? भरत मुनि से। उसके बाद अगला आपका आता है विभत्स रस। विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है? क्या होता है भैया? जुगुप्सा या। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? कमेंट करिएगा सभी लोग। जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा होता है। क्या होता है? घृणा होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे वह भी कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। उसके बाद जो 8वां आपका रस आता है वह 8वां रस कौन सा आपका आता है? ठीक है? अद्भुत रस। क्या आता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या था? आश्चर्य। क्या था भैया? आश्चर्य। आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मय। विस्मय। ठीक ना? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या था? आश्चर्य या विस्मय होता है। क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय होता है। फिर से सुनिएगा एक बार, रिकॉल करवा रहा हूं आप लोगों को। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे भैया? भरत मुनि थे।
उसके बाद जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, प्रतिष्ठापक आचार भर्तमुन थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, प्रतिष्ठापक आचार भर्तमुन थे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, प्रतिष्ठापक आचार कौन थे, भर्तमुन थे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, प्रतिष्ठापक आचार भर्तमुनि है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, प्रतिष्ठापक आचार कौन है, भर्तमुनि है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा, प्रतिष्ठापक आचार कौन थे, भर्तमुन थे। अद्भुत रस का क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय होता है। इसके प्रतिष्ठापक आचार कौन थे, भर्तमुन थे। कौन थे, भर्तमुन थे। और ये 8 जो रसों की संख्या है, इसको मानने वाले आचार कौन से हैं, भर्तमुनि है। ठीक है ना, इन्हीं को मान्यता किसने दी है, भर्तमुन ने। ठीक है, इन्हीं को मान्यता किसने दी है, भर्तमुन ने दी है। ठीक है, यहां तक भर्तमुन के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी होती है, 8, यही है 8। ठीक है ना, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, हास रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, ये भर्तमुन के अनुसार रसों की संख्या है। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, आगे देखते हैं। उसके बाद आपका अगला जो रस आता है वह आता है शांत रस। कौन सा आता है, 9वां रस कौन सा आता है, शांत रस आता है। क्या आता है, शांत रस। ठीक है ना, और शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है, निर्वेद या वैराग्य होता है। क्या होता है, वैराग्य होता है, निर्वेद या वैराग्य होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार थे वह कौन थे, उद्भट्ट थे। कौन थे भैया, उद्भट्ट थे। कौन थे, उद्भट्ट थे। उसके बाद अगला आपका जो 10वां रस आता है वह क्या आता है भैया, 10वां रस क्या आता है, वात्सल रस आता है। क्या आता है, वात्सल रस आता है 10वां। क्या आता है, वात्सल्य रस। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्यता होता है, वात्सल्यता। क्या होता है, वात्सल्यता होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार थे कौन थे, रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी थे। कौन थे, रूप गोस्वामी थे। उसके बाद अगला जो 11वां रस आपका आता है वह आता है भक्ति रस। क्या आता है, भक्ति रस आता है। कौन सा आता है, भक्ति रस आता है। और भक्ति रस के जो अस्थाई भाव हैं वह कौन से हैं, थोड़ा इसको हटा दीजिएगा, गलती हो गई है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, आता है आपका भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भक्ति होती है। क्या होती है, भक्ति होती है। और इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे भक्ति रस के, रूप गोस्वामी थे। कौन थे, रूप गोस्वामी। कौन से, रूप गोस्वामी थे। और इसके जो है वात्सल रस के जो असलता स्थायी भाव होता है, इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे कौन थे, विश्वनाथ थे। विश्वनाथ जी थे। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या वैराग होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे उद्भट्ट थे। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्यता होता है या वात्सल होता है ना। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे विश्वनाथ थे। और भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होता है या भगवत भक्ति होता है, भक्ति होता है या भगवत भक्ति होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे रूप गोस्वामी थे। कौन थे, रूप गोस्वामी थे। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी थी, 8 मानी थी। ठीक है, यानी श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम और प्रतिष्ठापक आचार भरतमुन थे। यानी कि ये जो 8 रस हैं इनके प्रतिष्ठापक आचार कौन थे, भरतमुन थे। ठीक है, और इधर देखिएगा जो 3 रस आपके आए हैं इधर, ठीक है, शांत रस, क्योंकि यहां तक आपके रसों की संख्या मानी गई ना, शांत रस तक आपकी रसों की संख्या मानी गई, शांत रस तक, यहां तक। ठीक है ना, शांत रस के अस्थायी व निर्वेद या वैराग। प्रतिष्ठापक आचार कौन थे, उद्भट्ट थे। ठीक है, वात्सल रस का अस्थायी व वात्सल्य या वात्सलता होता है। इसके प्रतिष्ठापक आचार कौन थे, विश्वनाथ थे। ठीक है, भक्ति रस का अस्थायी व भक्ति होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे रूप गोस्वामी थे, तुलसी गोस्वामी नहीं, तुलसीदास जी नहीं, रूप गोस्वामी थे। ठीक ना, और रसों की संख्या कितनी है, 9 मानी जाती है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। फिर से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, आप शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। ठीक है, इधर देखिएगा,
ये आप रस की परिभाषा है, रस से संबंधित कुछ बातें महत्वपूर्ण है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। उसके बाद फिर इधर देखिएगा, ये बना लीजिए आप लोग, फिर इधर बना लीजिए। रस के अंग हैं 4। फिर ये बना लीजिए रस के सूत्र के जो व्याख्याताकार हैं या व्याख्याकार हैं, इसको बना लीजिए। फिर इधर देख लीजिए रसों की संख्या 9 है, अस्थाई भाव 9 है। भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना। इधर देखिएगा आपके भरतमुनि के अनुसार जो 8 रसों की संख्या यहां तक है, अद्भुत रस तक है। और इधर देखिएगा जो है, ठीक है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। थैंक यू क्लास।